महाग्रंथ है और इस तत्व सूत्र ग्रंथ में अपन चर्चा कर रहे हैं। तत्व सूत्र ग्रंथ में जो मोक्ष का वर्णन है और ये प्रतिज्ञा है कि वो मुक्त जीवों को जिस मार्ग के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति हुई है, हम भी उस मार्ग का वर्णन करेंगे। वंदे तद्गुण लब्धये, उन गुणों की प्राप्ति के लिए। तो गुण बताए वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना, और उन वीतरागता, सर्वज्ञ और हितोपदेशी पने को पाने के लिए मोक्ष मार्ग बताया। और मोक्ष मार्ग का वर्णन करते हुए लिखा, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग का पहला सूत्र। फिर आया दूसरा सूत्र, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जिसके बहुत सारी अपेक्षाओं पर हमने चर्चा की कि सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक दर्शन में निश्चय व्यवहारपना क्या होता है, सम्यक दर्शन के 4 गुण क्या क्या हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। गुण को कल हमने इस रूप में समझा था कि सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति 2 रूपों में होती है। एक होती है वीतराग रूप में अभिव्यक्ति और एक सराग रूप में अभिव्यक्ति। बराबर समझ में आ रहा है ना? सराग रूप की, जो वीतराग रूप की अभिव्यक्ति शुद्ध स्व संवेदन मात्र होती है और सराग रूप की अभिव्यक्ति प्रसम संवेग आस्तिक अनुकंपा, इन 4 गुणों के रूप में होती है। बराबर। कल मैंने एक दृष्टांत आपको दिया था कि एक व्यक्ति चाहे सो रहा हो, बराबर ना, और एक व्यक्ति श्रम कर रहा हो। उसमें 3 बातें मैंने घटित करके बोली थी कि श्रम करने वाला व्यक्ति ही शयन करता है, दोनों में कोई अंतर, व्यक्ति अलग अलग नहीं, कार्य अलग अलग होने पर भी वो व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि श्रम करने वाला अलग है और सोने वाला अलग। प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि जो जितना श्रम कर रहा है वो उतना अच्छा आराम करता है, और जो जितना आराम करता है वो दूसरे दिन उतने ही फ्रेश माइंड से श्रम कर सकता है। ये इसका बैलेंस है। सेम बात यहाँ पर होती है कि बहुत सारे लोग सराग और वितराग को अलग अलग गुण स्थानों में डिवाइड कर देते हैं। ऐसे कहते हैं कि 7वें गुण स्थान से ऊपर वितराग सम्यक होता है और उसके पहले सराग होता है। देखो, वितराग सम्यक के बिना सराग परिणाम सम्यक तो नाम पाते ही नहीं, वो शुभ राग परिणाम मात्र रहते हैं। लेकिन जो वितरागी सम्यक्त वाला जीव जब शुभोपयोग के समय में रहता है तो उसके अंदर में 4 गुण होते हैं। कौन कौन से? प्रसम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा। चर्चा हमने इसकी की थी 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू कि ये 4 गुण सम्यक दर्शन की पात्रता भी हैं और फल भी है। ये 2 चीजों को ध्यान में रखना। मतलब सम्यक दर्शन हो जाएगा तो हमें ये गुण प्रकट हो जाएंगे, ऐसा कहने का मतलब अभी इन गुणों की जरूरत नहीं है, आचार्य यहाँ ऐसा नहीं कहना चाहते। आचार्य कहना चाहते हैं, इसके लिए मैंने कल एक सुंदर एग्जाम्पल भी आपको दिया था, शायद किसी को याद आ रहा हो तो वो मेरे साथ में कह सकते हैं कि आम की गुठली पात्रता मतलब प्री कंडीशन भी है और पोस्ट इफेक्ट भी है। मतलब गुठली के बिना आम नहीं होता, आम का पेड़ नहीं होता, और जब आम का पेड़ लग जाता है तो उससे आम के अंदर गुठली अपने आप आ जाती है। यानी कि गुठली के बिना आम नहीं होता और आम के पेड़ के लिए भी गुठली जरूरी होती है। दोनों चीजें चेक और बैलेंस वाली होती है। सेम बात यहाँ पर है कि जो प्री कंडीशन के रूप में 4 गुण कहे, प्रसम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा, ये 4 गुण प्री कंडीशन के रूप में, और जब ये कंडीशन बार बार हमारे अंदर में आती है, मतलब कषाय की मंदता होती है, संसार का भय लगता है, बराबर, अनुकंपा, जीवों पर करुणा के भाव होते हैं, और जिनेंद्र के द्वारा जो चीजें हम देखते नहीं है उनकी भी हम श्रद्धा रखते हैं, तो वो जीव पात्र बनता है, और पात्र बन के पुरुषार्थ करता है तो प्राप्ति होती है। मैंने आपको पहले ही कहा था कल के दृष्टांत के एंगल से कि गुठली को पेड़ बनाने में श्रम लगता है,
और पेड़ बन गया तो फिर फल के अंदर गुठली डालने को आपको श्रम नहीं लगेगा। ये दृष्टांत समझ में आया? फिर से मेरी बात को समझिएगा। क्या बोला कि जिस गुठली से अगर आपको कभी आम का बगीचा लगाना हो ना, तो ऐसे ही नहीं लग जाएगा कि आपने गुठलियां फेंक दी और आम का बगीचा लग गया। नहीं, ऐसा नहीं। कितनी बार उसमें श्रम किया जाता है, कितनी गुठलियां लगाई जाती, कितनी केयर की जाती है, पशुओं से बचाया जाता है, पक्षियों से बचाया जाता है, खाद पानी दी जाती है, बाउंड्रीज लगाई जाती है, तब जाके 2 5 10 साल बाद वो पेड़ लगता है। और वो पेड़ लगने के 2 1 साल बाद उसमें फल आते हैं। मतलब पेड़ लगने के लिए, लगाने के लिए श्रम किया, लेकिन लगने के बाद जब उसमें फल आ गए तो आपको श्रम करना नहीं पड़ा, वो गुठलियां उन फलों में बाय डिफॉल्ट आ जाती। दृष्टांत ऐसे ही सिद्धांत कि पात्रता के लिए आप प्रशम आदि गुणों को प्रयास करोगे तो आपको श्रम करना पड़ेगा। श्रम करना पड़ेगा मतलब बुद्धि पूर्वक प्रयास करने पड़ेंगे। बुद्धि पूर्वक प्रयास करने पड़ेंगे कि मेरे अंदर में तत्व ज्ञान के माध्यम से कषाय में मदता हो, मेरे अंदर में संसार के प्रति भय पने का भाव हो, मेरे अंदर में आस्तिक्य का भाव हो, मेरे अंदर में अनुकंपा का भाव हो। बुद्धि पूर्वक आपको क्या करना पड़ेगा? श्रम करना पड़ेगा। और जब ये श्रम आपका फलीभूत होगा और फल सम्यक दर्शन का लगेगा, तो आपके जीवन में सम्यक दर्शन के साथ साथ सराग दशा के रूप में गुठलियां फ्री में आएंगी। आपको गुठलियां लाना नहीं पड़ेगी। बराबर? तो ये दो चीजों को, अंतर को हमने कल सराग और वितराग सम्यक के माध्यम से समझा था। बराबर? ये किसी का मैसेज आ रहा है, वॉइस नहीं आ रही क्या? है? ये सम्यक देखो जरा। अ, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो? हाँ, कोई आवाज आ रही हो ऐसे लोग रेज हैंड करके बताएं। आवाज नहीं आ रही हो तो, प्रॉब्लम हो तो भी बताएं। हाँ जी, दिनेश भाई सम्यक आवाज आ रही है? हाँ, ओके ओके। तो मैसेज किसके आ रहे थे, वहां आवाज नहीं आ रही? चलिए ठीक है, ओके ओके, चलो। ये व्हाट्सएप के मैसेज आप अंकित भाई हैंडल कर लिया करो, मुझे थोड़ा उसमें डिस्टर्ब होता है। क्या है, विकल्प भी रहता है ना कि भाई कोई सुन रहा हो और तकलीफ में आए। ये शुभराग थोड़ा, हाँ, शुभराग परेशान करता है। भाई कोई सुनने की इच्छा से बैठा हो, उसको सुनने मिलना चाहिए। बराबर। चलिए ठीक है, ओके। हाँ जी, अपन कंटिन्यू करते हैं। अब ऐसा वो जो सम्यक दर्शन है, जिस सम्यक दर्शन की शुभरागमय अभिव्यक्ति प्रसम आदि रूप में होती है, और और दूसरे नंबर की बात, क्या कहते हैं, वितराग सम्यक जिसकी अभिव्यक्ति शुद्धाओपयोग रूप होती है, वो सम्यक दर्शन कैसे कैसे होता है अथवा उसके कारण क्या है, ये समझने की चीज आज अपन आज की स्लाइड में थोड़ा उसको विचार करें। देखो, हाँ, अपन आगे जाके देखते हैं। और यहाँ से अपन कहाँ गया मेरा, स्किप हो गया। हाँ जी, आगे की स्लाइड में सूत्र आपके सामने आएगा, जो आप लोगों को पता होगा। तन तन निसर्गा दधिगमात्वा, देखिए आ जाएगा आपके सामने। चलिए तीसरे नंबर के सूत्र पर आज अपन चर्चा करते हैं। सब अपने साथ में बोलेंगे। तन निसर्गा दधिगमात्वा, बोलिए, बोलेंगे। तन निसर्गा दधिगमात्वा। देखो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? तत् मतलब किसकी चर्चा चल रही? सम्यक दर्शन की। अब वह सम्यक दर्शन दो प्रकार से होता है, बाहर निकल निसर्गात और अधिगमात्वा। निसर्गात अधिगम, ये किसका ऑडियो चालू कर दिया? हेलो, किसी का ऑडियो चालू हुआ है, बंद कर दो। दूंगा सम्यक ऑल पार्ट, ओके, हाँ। हम्म, तो तन निसर्गात मतलब वह सम्यक दर्शन
वह सम्यक दर्शन निसर्ग और अधिगमात दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता मतलब क्या? यहाँ पर सम्यक दर्शन दो नहीं बता रहे, सम्यक दर्शन के उत्पत्ति के दो एंगल बता रहे। देखो आप समझना बहुत सारी बातें होती है ना कि भाई जैसे कोई व्यक्ति आपके घर पर आया, अब आप वो बोलते हो कि साहब अब बाई एयर आए कि बाई ट्रेन आए, कि भाई रोड आए, कि भाई कार आए, कि भाई बस आए। क्या पूछते आप उससे, आप बताते भी हो उससे और उसके हिसाब से स्टेटस भी डिवाइड करते हो। तो वो भाई तो हमेशा बाई एयर ही आते हैं, वो तो फलाने ट्रेन में ही आते हैं। और ट्रेन में भी होता है कि भाई एक्सप्रेस मतलब भाई शताब्दी आए कि भाई पैसेंजर आए। और कई बार तो जो थोड़े अविवेकी व्यक्ति होते हैं, वो आपके स्टेटस से विचार करते हैं। अगर प्लेन में आए होगे तो आपको रिसीव करने जाएंगे, और अगर बस में आएंगे तो कहेंगे ऑटो करीने आ ही जाओ ना। मतलब क्या हुआ, आने की वैल्यू नहीं हो रही उनको, किसकी वैल्यू हो रही है, किससे आए। लोभी जीव क्या क्या ना करे, ये कम बराबर। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि हम जो सम्यक दर्शन बता रहे हैं, वो सम्यक दर्शन का भेद नहीं बता रहे कि वो सम्यक दर्शन बाई एयर आ रहा है, कि बाई रोड आ रहा है, कि बाई बस आ रहा है, कि बाई कार आ रहा है। ये बता रहे हैं कि मतलब सम्यक दर्शन अलग अलग नहीं है, सम्यक दर्शन तो एक ही होता है। दो प्रकार का कैसे होगा? लेकिन वो सम्यक दर्शन दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। एक होता है निसर्ग बराबर, और दूसरा होता है अधिगम। अधिगम देखो शब्द को समझना, अगली की स्लाइड में इस अर्थ यही किया है, वह सम्यक दर्शन निसर्ग और अधिगम से उत्पन्न होता है। अगली स्लाइड आप देखोगे, ये बहुत आगे आ गया। देखो निसर्गज, अब इसकी खुलासा किया है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के हेतु। अगर स्लाइड में आपको नहीं समझ में आ रहा तो अच्छे से देख लो। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के हेतु वो दो प्रकार से बताए। फर्स्ट निसर्गज है, निसर्गज मतलब स्वभाव से, और अधिगमज मतलब पर के उपदेश से। मतलब ये एट ए टाइम कौन है बाहर में उपदेश देने वाला अथवा नहीं है, ये बताने के एंगल से भेद किए गए। निसर्गज मतलब ऐसा नहीं होता कि कल तक कोई व्यक्ति मिथ्या दृष्टि था और अचानक ही वो सम्यक दृष्टि हो गया। और अधिगमज का मतलब ऐसा नहीं होता कि पढ़ा पढ़ा के उसकी क्लास पूरी हुई और सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन का तो क्रम एक ही होता है कि व्यक्ति सुनकर अथवा स्मरण के माध्यम से अपने अंदर में जाता है। देखो समझना एक बहुत बढ़िया क्रम होता है। अभी मेरे एक मित्र की जर्मनी में जो एक क्या कहते हैं जैन दर्शन के बड़े वो हैं, स्कॉलर हैं, और वो जैन जर्मनी में जैन दर्शन के ऊपर काम कर रहे हैं। उनकी उनकी चर्चा हुई तो उसने प्रश्न किया, वो निसर्ग का मतलब ऐसा कर रहे थे कि अचानक हो जाता है, अचानक हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा कि दादा भगवान अपने आप को ऐसा बोलते हैं कि अचानक सूरत के रेलवे स्टेशन पे बैठे थे और बैठे बैठे उन्हें तीनों लोग दिख गए। जग्गी वासुदेव बहुत सारे सदगुरु ऐसे अपने आप में कहते थे। अचानक वो एक पहाड़ी पर गए और पहाड़ी पर जाने पर ही उनको 13-13 दिन तक ध्यान हो गया। ऐसा जो कहने वाले लोग हैं, वो सही स्वरूप नहीं समझ पा रहे। वो निसर्ग का मतलब नहीं समझे। वो निसर्ग का मतलब ऐसा समझ लेते हैं कि अचानक ही एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन भगवान हमें प्रसन्न कर देंगे, भक्ति करेंगे और हम सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। निसर्ग का ऐसा मतलब नहीं था। निसर्ग और अधिगम का मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी ने हमें पढ़ा दिया तो हम सम्यक दृष्टि हो ही गए। जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अपने में भी हैं, कोई अपने को तो गुरुदेव मिल गए तो सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। ऐसे रिवर्स भी कहते हैं। मुझे तो एक बार कहने वाला मिला कि एक व्यक्ति मिले, कैसे, फिर आपने गुरुदेव को देखा है? मैंने कहा साहब मेरी तो उम्र कहाँ, 80 में तो गुरुदेव का देह विलय हो गया और मैं तो 85 का बॉर्न हुआ हूँ। बोले अब आपका सम्यक दर्शन मुश्किल है। तो मुझे उस समय क्रोध भी आया और अज्ञानता पे दुख भी हुआ। मैंने कहा गुरुदेव नहीं मिले मुझे, इसका मुझे पूरा पूरा दुख है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे सम्यक दर्शन का अधिकार चला गया। और आपको मिल गए तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपको गुरुदेव मिल गए तो सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। भैया गुरुदेव जिस आत्मा, मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि गुरुदेव के पहले कोई सम्यक दृष्टि नहीं था और गुरुदेव के बाद में भी कोई सम्यक दृष्टि नहीं होगा। तो ऐसे ऐसी जो रूपणा है, ये एकदम गलत है।
निसर्ग का मतलब ये नहीं होता कि बिना और देशना के हो जाता है, और अधिगम का मतलब मात्र ये नहीं होता कि देशना मिल गई, कोई पढ़ाने वाला मिल गया तो आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। इन दोनों चीजों से बचना। फिर से मैं क्या कह रहा हूं, समझिएगा। निसर्ग का मतलब ये मत समझ लेना कि कोई आपको देशना नहीं होगी, जिनवाणी नहीं सुनेगी, तो भी अचानक कोई ऐसा चमत्कार हो जाएगा और आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। और अधिगम का मतलब ये मत समझ लेना कि मैंने आपको तत्वार सूत्र पढ़ा दिया, आपने गुरुदेव के प्रवचन सुन लिए, कदाचित पुण्य योग से आप विदेह में उत्पन्न हो गए, सीमंद्र भगवान की देशना सुन ली, कदाचित पुण्य योग से आप भावलिंगी मुनिराज के चरणों में उत्पन्न चले गए और वहां आपकी देशना सुन ली, मतलब उन्होंने पढ़ा दिया तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं। देखो, एक थोड़ा क्रम आपको ख्याल में आएगा। मैं अति संक्षेप में बताता हूँ कि सम्यक दर्शन का क्रम क्या होता है। सम्यक दर्शन के क्रम में दो चीजें आपकी बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए। कौन कौन? एक चीज जो है वो आपकी बाय डिफॉल्ट होनी चाहिए, वह है क्षयोपशम। इसे हम कहते हैं क्षयोपशम लब्धि। दूसरे नंबर की बात क्या कहलाती है? विशुद्धि लब्धि। क्योंकि क्षयोपशम मतलब ज्ञान बुद्धि वाला तो हो गया, लेकिन शुद्धि वाला नहीं हुआ तो क्या करोगे? देखो, दोनों चीजें जरूरी है, बुद्धि भी जरूरी है और शुद्धि भी जरूरी है। शुद्धि किसकी? आचार्य की शुद्धि, विचार की शुद्धि, श्रद्धान की शुद्धि। आज दुनिया में बुद्धिमान हो रहे हैं, शुद्धिमान नहीं हो रहे, और जितने बुद्धिमान हैं उतने गोलमाल कर रहे हैं। ये सुशांत राजपूत था ना, सुशांत राजपूत, ये कोई अकेला हीरो ही नहीं था, बहुत स्कॉलर था, ये ट्रिपल ई में सिलेक्ट हुआ था, उसको किसी की स्कॉलरशिप मिली थी। बुद्धिमान तो था लेकिन शुद्धिमान नहीं था, इसीलिए सुसाइड कर लिया। विचार करके देखो, मतलब हीरो तो था ही था, पढ़ने में भी होशियार था, कम समय में कितना यश, पैसा सब कर लिया, लेकिन चरित्र की शुद्धि नहीं थी, विशुद्धि नहीं थी, तो अपघात का भाव आ गया। समझ में आया? तो बुद्धि व्यक्ति को, बच्चों को अकेला बुद्धिमान मत बनाओ, उनको विशुद्ध बनाओ, शुद्धि करो, उनकी चित्त की शुद्धि, चरित्र की शुद्धि, विचार की शुद्धि, मौलिक रूप से, नैतिक रूप से सक्षम बनाओ, व्यक्ति ज्यादा सुखी रहेगा। मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूँ, बहुत कमाने वाले बहुत सुखी रहते हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। सीधा सीधा एग्जाम्पल ये आपके सामने आ गया, सुशांत राजपूत का 800 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, कि आज कितने करोड़ की प्रॉपर्टी मुझे पता नहीं है, लेकिन आज मैंने कुछ पढ़ा था, इतने करोड़ों की प्रॉपर्टी उसकी पड़ी हुई, तो भी अपघात का भाव हो गया। बुद्धि की भी कमी नहीं थी, यश की भी कमी नहीं थी, लेकिन अंदर में चरित्र की शुद्धि नहीं थी, विशुद्धता नहीं थी, पाप के उदय को झेलने की ताकत नहीं थी। तो विशुद्धता का मतलब होता है जब आपकी कषाय मंद हो जाती है, तो बुद्धि के साथ में शुद्धि, ये दूसरे नंबर की पात्रता है। तीसरे नंबर में जब ये बुद्धि भी मिल जाती है और सहज चरित्र की शुद्धि भी मिल जाती है, तब जाके एक्सटर्नल आपको निमित्त काम करता है। कौन सा? देशना। बोले देशना मिल गई तो देशना लब्धि हो गई? बोले नहीं, देशना मिली सो देशना लब्धि नहीं हुई। देशना मिलने मात्र से देशना लब्धि नहीं होती, बल्कि देशना को आप ग्रहण करो, तब जाकर देशना लब्धि होती है। बराबर? तो ये जो निसर्ग और अधिगमज का जो भेद है ना, ये इस देशना लब्धि पर डिपेंड करता है। पहली दो लब्धियों पर भी डिपेंड नहीं कर रहा और आगे की दो लब्धियों पर भी डिपेंड नहीं कर रहा। मैं भी बताता हूं, तीन पर थोड़ा रोकते हैं। ये देशना लब्धि से रिलेटेड बात है। देशना लब्धि मतलब, और ये भी समझ लो, प्रवचन सुनने का मतलब देशना लब्धि नहीं होता। आज ही मैं लब्धिसार पढ़ा की एक गाथा मेरे सामने आई। लब्धिसार ग्रंथ में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि 6 द्रव्य 9 पदार्थ यानी 7 तत्व आदि की बात चलती हो तो ही वो देशना है। बराबर? अब कोई आपके सामने जिनवाणी रख के बैठा है, लेकिन उसकी बात में 7 तत्व की बातें नहीं आ रही, सास बहू की बातें आ रही। समझ में आ रहा? 7 तत्व की बातें करे तो देशना, और सास बहू की बातें करे तो उपदेश। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? संसार का उपदेश, माँ बाप की सेवा करो साहब, ये करो, सास बहू की बातें कर लो, व्यापार कैसे बढ़ाया जाए, नौकरी कैसे दूर किए जाए, फलाना कैसे किए जाए, कोरोना से कैसे बचाया जाए, ये सब उपदेश चल रहा है। भले ही सामने जिनवाणी है, ये देश न लब्धि के अंदर नहीं आएगा। स्पष्ट लब्धि सार ग्रंथ में लिखा है, सतत्व नव पयत्थो, ये गाथा है कि जो 7 तत्व
छह द्रव्य नौ पदार्थों कि छह द्रव्य की चर्चा जहां हो, नौ तत्व की चर्चा, नौ पदार्थ की चर्चा जहां पर हो, ये चर्चा ही देशना कहलाती है, ये देशना कहलाती है। और उस चर्चा को एज इट इज, देखो एक एक शब्द जोड़ा हुआ, बहुत विचारणीय है, आपको भी मूल में पढ़ेंगे तो, ग्रहण, धारण और विचारण करे, तीन शब्द बोले वहां पर। और यही परिभाषा अमित गति आचार्य ने लिखी, यही परिभाषा अनगार धर्मामृत में लिखी, तीन जगह में यही परिभाषा है। कौन सी? कि सात तत्व, छह द्रव्य और नौ पदार्थ को जो बात होती है उस बात को कहा जाता है देशना, बराबर। और उस देशना को जो सेम टू सेम जैसा कहा है वैसा ही, अब जैसा कहा है वैसा कहा है मतलब क्या? कि प्लस माइनस ना करे। अब भगवान ने तो पुण्य को हे बताया, वितरागता को उपादेय बताया, ये डोर ढाया होकर क्या करे? वितरागता को हे बता दे, पुण्य को उपादेय कर दे, बोले तेरी देशना लब्धि नहीं होगी। एक अक्षर का भी फेर फार कर दिया भावों में, सात तत्व में हे को उपादेय कह दिया, उपादेय को हे कह दिया, तो खोटा ग्रहण कर लिया, तुझे सम्यक दर्शन नहीं होगा, देशना लब्धि नहीं होगी, तो सम्यक दर्शन कहां से होगा? क्योंकि सम्यक दर्शन की तो अनिवार्यताएं हैं, पांच लब्धियां, पांचवी लब्धि के अंतिम समय में जाके सम्यक दर्शन होता है। पॉइंट समझ में आया? तो किस किस को देशना कहा जाता है? छह द्रव्य नौ पदार्थ की, मतलब जिस चर्चा में छह द्रव्य मतलब ज्ञान परक चर्चा, नौ पदार्थ मतलब श्रद्धान परक चर्चा और चारित्र परक चर्चा हो, वही उपदेश देशना कहलाता है। इसीलिए अगर इस परिभाषा से आप एक दिन पारस चैनल उठा के देख लो, एक दिन महावीर चैनल, अरहम चैनल, सोहम चैनल उठा के देख लो, इतने सारे चैनल चल रहे हैं, इनमें से कितने गुरुओं के मुंह से सात तत्व नौ पदार्थ की बात आती है, तो कितने लोग इसकी बात करते हैं, तो कितने लोग देशना दे रहे हैं और कितने लोग कोरा कोरा उपदेश दे रहे हैं, इसका अंतर आपको ख्याल में आ जाएगा। कोरा उपदेश कदाचित मंदता का कारण हो सकता है कषाय की, पर सम्यक दर्शन का कारण नहीं होता। ध्यान रखना ये अंतर में। क्या बोला? फिर से बोलता हूं, मैं भी अगर कभी आपको ऐसे सांसारिक कोई उपदेश दूं तो ये समझ लेना कि मैं आपकी विशुद्धता के लिए कुछ बातें कह रहा हूं। किसके लिए? विशुद्धता के लिए। ये थोड़ी कषाय की मंदता में कारण बनेगी, लेकिन सम्यक दर्शन में तो जो कारण बनेगी वो तो छह द्रव्य नौ पदार्थ की बात ही बनती है, अन्य और कोई बात बनती नहीं। यही हमें गुरुदेव की महिमा आती है कि पूरी जिंदगी 45 साल 9,000 प्रवचनों में, चाहे 2 की भीड़ हो चाहे 10,000 की भीड़ हो, कहीं पर भी प्रयोजन भूत तत्व से रंच मात्र डिगे नहीं, इसीलिए उनकी वाणी देशना लब्धि का सबसे प्रबल निमित्त बन जाती। बराबर ध्यान में रखना इस बात को। तो देशना ख्याल में आई। दूसरे नंबर की क्या बात कही थी देशना के साथ साथ? कि लब्धि कब होगी आपको? कि लब्धि के लिए तीन कंडीशन, चार कंडीशन बोली। कौन कौन सी चार कंडीशन? पहले नंबर की, ध्यान से समझना, पहले नंबर की कंडीशन कौन सी है? पहले नंबर की कंडीशन में बताया, चार कंडीशन बोली। पहले नंबर एज इट इज ग्रहण करे, दूसरे नंबर एज इट इज समझे, फिर ग्रहण करे, फिर धारण करे और फिर वैसा विचार करे। ये चार शर्तें यहां पर दी। एज इट इज समझे मतलब पहले नंबर, जब भी आप जिनवाणी समझने जाओ तो अपने अभिप्राय को साइड में रख दो। हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा छल करते हैं कि हम अपने अभिप्राय के अनुसार जिनवाणी पढ़ना चाहते हैं। कोई अगर पूजन का पक्षपाती जीव है ना, तो वो ये पढ़ेगा, जिनवाणी खोल खोल के देखेगा कहाँ कहाँ पूजन का फेवर किया। किसी को उपवास करने में महारत है, 8-10 उपवास कर लेता है, तो जिनवाणी खोल खोल कर क्या देखेगा कि उपवास करने की कहाँ कहाँ महिमा बताई। किसी को पूजन आलसी करने का, अब देखो अभी लॉकडाउन लगा ना, लॉकडाउन लगा, अब किसी का मंदिर जाने का मन तो होते ही नहीं था। अब वो स्वाध्याय कर रहा है किसके लिए? अच्छा है, आत्मा ही देव है, शरीर ही मंदिर है, बस इसका दर्शन करो, इसका दर्शन करो। अपरिहार्य परिस्थिति में करना बात अलग है, लेकिन आप इसको ही परमार्थ मान के बैठ गए। और शास्त्र में कह रहे साहब योग सार में, जिन देव तो अपने अंदर में विराजमान है, तुम क्यों जिन मंदिरों में जा रहे हो, ये कर रहे हो। तो वो अपनी सुविधा के लिए उपदेश दे रहा है, अपने अभिप्राय के पोषण के लिए उपदेश दे रहा है, वो जिनवाणी के अनुसार अपना अभिप्राय नहीं बना रहा। मतलब उसकी लब्धि देशना लब्धि नहीं, वो जानकारी है, देशना लब्धि नहीं। देशना लब्धि के लिए तो जैसा बोला है वैसा समझे, वैसा ग्रहण करे, वैसा
ग्रहण करे वैसा धारण करे वैसा विचारण करे। तीनों चीजें ग्रहण करे, धारण करे, विचार करे, ये जब होता है तब उसके अंदर में देशना लब्धि होती। क्या होती है? देशना लब्धि। और इसके माध्यम से जो उसके अंदर में गहनता आती है वो कहलाती है चौथे नंबर की लब्धि, जिसे कहते हैं प्रायोग्य लब्धि। और वही गहनता जब आगे बढ़ती जाती है तो वो कहलाती है पांचवें नंबर की लब्धि, जिसे कहते हैं करण लब्धि। और करण लब्धि जब जीव को होती है तब जाके वो जीव संकिति होता है। ये एक सम्यक दर्शन पाने का क्रम बताया। इसमें मुझे क्या बताना था कि 5 चीजों में 2 चीजें शुरुआत वाली और 2 चीजें एंड वाली, इन 2 से निसर्गज और अधिगमज का संबंध नहीं है, ये कॉमन है। बराबर। फिर से 2 चीजें शुरुआत की और 2 चीजें एंड की, 2 लब्धियां शुरुआत की। शुरुआत की लब्धियां कौन कौन सी? बुद्धि वाली और शुद्धि वाली। बुद्धि वाली कौन सी है? क्षयोपम लब्धि। और शुद्धि वाली कौन सी है? विशुद्धि लब्धि। तो क्षयोपम और विशुद्धि लब्धि का निसर्गज अधिगमज से सम्यक दर्शन से संबंध नहीं है, ये दोनों को होती है। बराबर। फिर आगे प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि, बोले इनका भी विचार से संबंध है, ये भी निसर्ग सम्यक दर्शन वाले को भी हो रही हैं और अधिगमज सम्यक दर्शन वाले को हो रही है। यानी 4 प्रकार की लब्धियों में निसर्गज और अधिगमज की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है, 100% सेम है। अब मुद्दा आता है तीसरे नंबर, जो बीच वाला है, अर्जुन है जो, वो अर्जुन ने पांडवों में कौन है? अर्जुन, तीसरे नंबर का। तो तीसरे नंबर का जो अर्जुन है यानी देशना लब्धि है, इसके आधार पर अंतर होता है। देशना लब्धि के आधार पर अंतर का क्या मतलब है कि देशना अगर किसी को प्रत्यक्ष मिल नहीं रही है तो वो कहलाएगा कि प्रत्यक्ष तो देशना नहीं थी, लेकिन विशुद्धि के कारण पहले कभी किसी मुनिराज का उपदेश सुना हो, पहले किसी सर्वज्ञ भगवान की वाणी को सुना हो, तो वाणी शास्त्र में है धवला में कि जिनवाणी कभी निरर्थक नहीं होती, बांझ नहीं होती। जिनवाणी जिनवाणी कभी बांझ नहीं होती। कल्प काल के बाद में भी सुनी हुई जिनवाणी प्रकट होती है और मोह के अभाव में कारण बनती है। बराबर। जैसे कि बच्चों को वैक्सीन लगाते ना, वैक्सीन लग जाती है 6 महीने में। बराबर। और वो 6 महीने में लगी हुई हेपेटाइटिस की वैक्सीन और क्या कहते हैं दुनिया भर की वैक्सीन होती है, वो 6 महीने रोटा वायरस की वैक्सीन, वो 6 महीने में लगी हुई वैक्सीन 60 साल तक काम करती है। वो उसके अंदर में वो क्षमता विकसित करती है कि वो आमरण उस रोग से ग्रसित नहीं होता। भैया ये वैक्सीन तो फेल भी हो जाएगी और फेल होने के बाद में अगर मैक्सिमम चलेगी तो इस भाव तक चलेगी, लेकिन जिनवाणी का जो वैक्सीनेशन है, वो जिनवाणी का वैक्सीनेशन अगर आपके अंदर में पावरफुल है तो इस भाव में तो आपकी राग देश आदि से रक्षा करेगा, आगामी भवों भवों तक भी वो आपकी रक्षा करेगा। और रक्षा ही नहीं करेगा, अगर उचित अवस्था मिली, उचित संयोग मिला तो आपको जिनवाणी के संस्कार प्रकट होंगे और नरक के बीच में भी आप सम्यक दर्शन को पा जाओ। ये जिनवाणी की महिमा है। अब लोग कहते हैं साहब ये लॉकडाउन के कारण धर्म नहीं हो पाया। क्या धर्म? स्वाध्याय रूपी धर्म तुम हमेशा कर सकते हो। और सबसे ज्यादा आयु कौन से धर्म की है? बोले इसकी। पूजा कर लोगे फल ज्यादा नहीं मिलेगा, एक आध भाव का मिलेगा, लेकिन स्वाध्याय के माध्यम से तत्व की दृष्टि करोगे तो इसका फल अनंत काल तक चलेगा, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है, धवला ग्रंथ में लिखा है, मूल आगम। समझ में आया? मेरी जो आवाज चालू, यहाँ किसी के मैसेज आती है कि आवाज गया। आवाज आ रही है सबको? जिनेश भाई का मैसेज आया है कि आवाज नहीं आ रही। मेरी तो आ रही है, मुझे आवाज मेरी तरफ से ठीक है। हाँ आ रही है, आ रही है। दिनेश वकील कह रहे हैं कि आ रही है आवाज। दिनेश भाई तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम लागे बराबर। पहला મેસેજ કરતા પહેલા એકવાર પોતે બધાને જોઈ લેવાનું મ્યુટ તો નથી થઈ ગયો। જો મ્યુટ થઈ ગયો હોય તો પછી મેસેજ નહીં કરવાના, નહીં તો પછી મારી લિંક પણ તૂટે છે। બરાબર ને? ख्याल में आवे? तो આપણે अर्जुन की चर्चा कर रहे थे कि जिनवाणी की महिमा उससे संबंध है। तो निसर्गज सम्यक दर्शन ये नहीं कहता कि आपको सम्यक दर्शन देशना के बिना हो जाएगा, और अधिगमज सम्यक दर्शन ये नहीं कहता कि आपने प्रवचन सुन लिया और मात्र सम्यक दर्शन हो जाएगा।
क्योंकि निसर्गज और अधिगमज दोनों सम्यक दर्शन के समय में देशना के बाद आगे की दो स्टेज सेम है। कौन कौन सी? प्रायोग्य लब्धि की और करण लब्धि की। प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि दोनों में जीव क्या कर रहा है? आत्मा की गहन गुफा में गहरा 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 विचार करता जा रहा है, उतरता जा रहा है अपने अंदर में, डूबता जा रहा है अपने अंदर में। तो प्रवचन सुनने के बाद में भी जो डूबने की तैयारी नहीं रखते हैं उनको सम्यक दर्शन नहीं होता, और जो सुनता ही नहीं है उसको भी सम्यक दर्शन नहीं होता। ख्याल में आया? तो सुनना भी जरूरी है और सुनकर समझ आना भी जरूरी है। सुनने के लिए नहीं सुनना, नहीं तो अभी क्या है, संतुष्टि वाला धर्म बहुत होता है। सही बताऊं ना, ये जो ऑनलाइन की बहुत सब बातें हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन ऑनलाइन में अधिकतर ये एक्सपीरियंस रहता है कि संतुष्टि वाला धर्म हो जाता। संतुष्टि वाला धर्म यानी कि मन में स्वाध्याय नहीं करते तो खटक लगती है, और घंटे 2 घंटे स्वाध्याय कर लेते हैं, भले ही वो टीवी सुनते सुनते, अभी किसी की महाभारत भी चल रही होगी और किसी के लिए कोई दूसरा सीरियल भी चल रहा होगा, बराबर, घर के काम भी चल रहे होंगे। मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं किसी को देख भी नहीं रहा हूँ, बराबर, लेकिन लेकिन मैं सही बात जो बता रहा हूँ ये ऐसा ही होता है। तो ये कौन सा धर्म हुआ? बोले ये देशना तो हो रही है लेकिन देशना लब्धि नहीं हो रही। पॉइंट समझ में आया? तो आप ये मत समझ लेना कि सुनने मात्र से काम हो जाएगा। फिर कोई ऐसा कहे अरे साहब सुनने मात्र से काम नहीं होता, तो फिर हम क्यों बैठे हैं आपके प्रवचन सुनने के लिए? तो सुने बिना भी काम नहीं होता, दोनों चीजें हैं। सुने बिना भी काम नहीं होता और सुनने मात्र से भी काम नहीं होता। पहले सुनना पड़ता है, ध्यान से सुनना पड़ता है। 3 बातें बोली थी ना देशना में, एज इट इज सुने, ग्रहण करे, धारण करे और परिणमन करे, ये देशना लब्धि के अंतर्गत आता है। और फिर जाके गहरा गहरा विचार विचार में उतरता जाए तो वो प्रायोग्य लब्धि में जाता है। वहां तक भी जीवन को बात जा चुका, उसके आगे की छलांग नहीं लगा पाता, वो कहलाती कर्ण लब्धि की दशा। बराबर ख्याल में आया? तो निसर्गज सम्यक दर्शन और अधिगमज का भेद कितना है कि देशना लब्धि के बिना जो हो रहा है वो निसर्गज सम्यक दर्शन बराबर? बोले नहीं, देशना लब्धि तो कंपलसरी है, बराबर, और देशना लब्धि हुई और सम्यक दर्शन हो गया तो बोले वो भी गलत, क्योंकि प्रायोग और करण लब्धि भी कंपलसरी है। तो अंतर कहाँ हुआ कि देशना जिसको प्रत्यक्ष मिल रही है वो कहलाता है देशना सुनकर विचार कर रहा है, और विचार करते 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 आत्मा के रस को पा गया तो कहलाया अधिगम सम्यक दृष्टि। और विचार प्रत्यक्ष किसी का उपदेश नहीं मिला, बराबर, लेकिन जिनवाणी के संस्कार उसके पूर्व के थे वो प्रकट हो गए और वो अंदर में उतरा, पुनः उसने प्रयोग लब्धि की, करण लब्धि की और सम्यक को पाया, तो कहलाएगा निसर्ग सम्यक दर्शन। यानी सम्यक दर्शन का भेद नहीं है, देशना लब्धि का भी भेद नहीं है, केवल इतना है कि वह देशना लब्धि उसे मिल कैसे रही है, प्रत्यक्ष मिल रही है कि पहले की मिल रही है। पहले की मिल रही हो तो वो कहलाता है निसर्गज, और प्रत्यक्ष मिल रही है तो वो कहलाता है अधिगमज। जिसको हम कहें कमाई तो दोनों जगह है, लेकिन निसर्गज की कमाई बाप कमाई है और अधिगमज की कमाई क्या कहते हैं, निसर्गज की कमाई आप कमाई है और अधिगमज की कमाई बाप कमाई। मतलब कोई का उपदेश मिला, यहाँ पे पहले का ही था, बराबर। अब इसका खुलासा आप देखो स्लाइड में आ रहा है। निसर्गज मतलब कहलाता है स्वभाव से। एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा दिया कि कांटे को नोक, नुकीला तो कांटा भी होता है और वो महाभारत के अर्जुन का धनुष भी होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि कांटे की नोक निसर्ग से है, नेचुरली है, कुदरती है, और अर्जुन का तीर जो बना वो कुदरती नहीं है, वो उसको उस लोहार ने बनाया है, उसको किसी ने बनाया है। तो क्या है, बाण को, धार को बनाने के लिए किसी की आवश्यकता होती है। दृष्टांत समझ में आया? सेम सम्यक दर्शन और निसर्ग सम्यक दृष्टि और अधिगम सम्यक दृष्टि दोनों नुकीले। नुकीले मतलब दर्शन मोहिनी नाम के मिथ्यात्व कर्म को मारने वाले हैं, लेकिन एक की नुक कुदरती बनी है कांटे की भांति, और एक को उपदेश से तराशा गया है। आत्मा के अंदर दोनों धर्म है, 47 शक्तियों में दोनों, 47 नयों में दोनों प्रकार के धर्म बताए जाते हैं कि उपदेश से भी काम होता है और क्या कहते हैं स्वभाव से भी काम होता है। और एग्जाम्पल भी वहां पे सेम दिया है, संस्कार ने और स्वभाव ने। अब देखो
जो सम्यक दर्शन वर्तमान में, उसी का खुलासा करते हैं जिस पर अपन ने चर्चा की है। वर्तमान की बात है, भूत भविष्य की बात नहीं कर रहे। जो सम्यक दर्शन बिना वर्तमान में, बिना उपदेश के होता है, उसे निसर्गत सम्यक दर्शन कहते हैं। एक साथ पढ़ना, एक साथ, ये एक नीचे की लाइन को एक के नीचे एक पढ़ना। जो सम्यक दर्शन वर्तमान में कैसे हो रहा है? उपदेश के बिना हो रहा है। कोई प्रत्यक्ष प्रेरणा नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई नहीं कह रहा भैया आत्म कल्याण करो, आत्म कल्याण करो, लेकिन पूर्व का कुछ याद आ गया, उससे हो गया, तो क्या बोला? निसर्गत सम्यक दर्शन। सेम दूसरा क्या कहलाता है? जो सम्यक दर्शन वर्तमान में उपदेश यानी प्रेरणा पूर्वक होता है, उसे हम कहते हैं अधिगमज सम्यक दर्शन। यानी वर्तमान की बात है, भूत में तो सबको देशना मिली ही है, बिना देशना लब्धि के सम्यक दर्शन नहीं होता, ये नियम समझना। यानी कोई ऐसा कहे कि हमें तो निसर्गज अच्छा है, क्यों? क्योंकि बिना किसी के झुकना नहीं पड़े, पढ़ना नहीं पड़े, अचानक ही कोई चमत्कार हो जाएगा कि दर्शन मिल जाएगा, जैसे देवी दर्शन होता है। ऐसा होता है ना हिंदू परंपरा में, तपस्या की और देव ने दर्शन दे दिए। ऐसे ही अचानक ही हम तपस्या कुछ करेंगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अब देखो बहुत अच्छी बात आती है यहाँ पे, निसर्गत सम्यक दर्शन मतलब बहिरंग कारणों का अंतर है। अब ये बड़ी गजब बात है कि यहाँ पे कौन कौन से कारण ऐसे हैं। देखो, एक कारण तो जिनवाणी का सुनना, वो तो पक्का है, लेकिन वो सुनने की याद कैसे आएगी? तो उसके लिए चार कारण और बताए हैं। कौन कौन से? चार कारण ऐसे जिनवाणी में बताए हैं कि जिन कारणों के माध्यम से किसी को जो पूर्व की देशना है वो याद आ जाती है। कौन कौन से? देखो, पहले नंबर का बोला जाति स्मरण। जाति स्मरण, देखो जाति मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पे वो जाति मतलब वो नात वाली जात नहीं लेना। जाति मतलब होता है जन्म, समझना। कभी भी शास्त्रों में जब जाति स्मरण की चर्चा आती है तो जाति मतलब वो नात जात वाली नहीं, जाति मतलब जन्म का स्मरण। जब इस आत्मा को किसी भी कारण से अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो जाता है, किसके कारण से? अपने किसी भी कारण से, बहिरंग में कोई भी कारण हो, लेकिन उस कारण से उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो गया। उसे ये पता चला कि मैं पूर्व पर्याय में तो मैं कितना बढ़िया मुनि राजों के साथ में रहने वाला था, मैं कैसी जिनवाणी सुनता था, कितने आनंद में रहता था, और इस पर्याय में कैसा हो गया हूँ, रोगी हो गया हूँ, दुखी हो गया हूँ। अथवा रिवर्स भी याद आ सकता है कि पूर्व पर्याय में तो मैं स्वान की पर्याय में था, गली गली भटकता था, जिनवाणी के एक उपदेश से मेरी पर्याय बदल गई और मैं मनुष्य हो गया। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल आपको प्रथमान योग में मिलेंगे। त्रिलोक मंडन हाथी का एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ किसका ज्ञान हो जाता है उन्हें? जाति स्मरण। जाति स्मरण मतलब मैं जैन जाति का हूं, ये नहीं, मैंने पूर्व जन्मों में क्या क्या किया, इसका जो स्मरण हो जाता है तो जाति स्मरण। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति को अगर ये पूर्व के जन्मों का ज्ञान हो जाए तो उसको इस संसार में रत्ती भर रस नहीं रहेगा, ये फैक्ट है। इसीलिए ऐसा कोई ज्ञान किसी को तभी होता है जब उसके भव का किनारा नजदीक आ गया। कारण है कि जो काम आप बार बार कर चुके हो उसको कितनी बार करोगे। बार बार आपको पता चल रहा है कि मेरे अनेकों माँ बाप हो चुके, मेरे अनेकों पुत्र पुत्री हो चुके, मैं अनेकों बार राजा बन चुका, अनेकों बार भोगी बन चुका, एक भी काम ऐसा नहीं है जो मैंने ना किया। इसी अब जब सब काम मैंने कर लिए तो रस क्या रहा उसका? कोई रस ही नहीं रहता, और संसार का रस नहीं रहता तो आत्मा का रस हो जाता है। बराबर। श्रीमद जी को या किसी को भी अगर आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जैसे उन्हें जाति स्मरण हुआ वैसे उनकी परिणति विरक्त हो जाती है। ये नियम ही है, इसीलिए सबको नहीं होता, सबको नहीं होता। जिसके संसार का किनारा नजदीक आ गया हो, ऐसे लोगों को ही विचित्र ऐसा अद्भुत अलौकिक अनुभव या ज्ञान होता है, जिनवाणी में उसका संकेत मिलता है। ये सहज होता है, किसी के कारण से नहीं होता। जब आपकी पात्रता प्रकट होनी होती है, प्रत्यक्ष गुरु का समागम ना भी हो, लेकिन आपके सम्यक दर्शन की होनहार आ गई हो, तो क्या करोगे? आपको जाति स्मरण हो जाएगा। समझ में आया? दो चीजें होती है, योग्यता है आपके सम्यक दर्शन होने की, पुण्य का उदय है, आपको गुरु का समागम मिल जाएगा, देशना मिल जाएगी, आप बात सुन जाओगे। ये नहीं भी हुआ लेकिन योग्यता आ गई है,
तो भी कुदरती करामात होती है, आपको जाति स्मरण हो जाएगा और जाति स्मरण के माध्यम से आप सम्यक दर्शन को पा जाओगे। बराबर। दूसरे नंबर, हम लोग बच्चे कहते हैं कि जिन बिंब दर्शन, मंदिर रोज जाया करो, रोज जाया करो। क्यों? क्योंकि मंदिर जाना मतलब एक निमित्त देखना है कि जिस निमित्त से आपको अपने अंदर में पड़े हुए संस्कार प्रबल कर। जैसे होता है ना, सूर्य को आप जैसे ही देखते हो आपकी आंखों से कुदरती आंसू आने लगते हैं। बराबर। ऐसे जिन बिंब को अगर आप भावपूर्वक देखोगे तो आपका मोह गलने लगेगा। अगर जैसा स्वरूप बताया है शास्त्रों में, उस दृष्टि से आप जिनेंद्र को देखोगे तो आपका मोह गल जाएगा। उपदेश मिले या ना मिले, अनंत काल में जो उपदेश सुना होगा वो आपके स्मरण में आ जाएगा, मोह गलित हो जाएगा और सम्यक दर्शन की प्राप्ति। बनारसी दास जी कहते हैं ना, ये पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को देखकर उनका मोह गल गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। बराबर। तीसरे नंबर, कल्याणक, पंच कल्याणक। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या करना है भैया पंच कल्याणकों में जाकर। अरे भाई, पंच कल्याणक को सम्यक दर्शन का हेतु का, आप ये मत देखो कि वहां पे क्या खाया ना क्या पिया, लेकिन हम पंच कल्याणक देखते कहाँ है? हम तो सांस्कृतिक प्रोग्राम देखते हैं, हम तो वो क्या कहते हैं, कवि सम्मेलन देख रहे हैं, हम तो राजसभा देख रहे हैं, हम तो इंद्राणियों का डांस देख रहे हैं, हम तो इंद्रों के मुकुट देख रहे हैं, खाना पीना देख रहे हैं, रहने उतरने की व्यवस्था देख रहे हैं। वो प्रतिमा पाषाण से परमात्मा बन रही कहाँ देख रहे हैं? अधिकतर विधियां छूटती है हमारी, लेकिन खाना नहीं छूटता। तो मतलब हम पंच कल्याणक करने नहीं जाते, मौज करने जाते। ये नहीं कहता आपको कि पंच कल्याणक करने मत जाओ, लेकिन पंच कल्याणकों में कल्याण की दृष्टि से जाओगे तो निसर्ग सम्यक दर्शन आपको हो सकता है। और चौथे नंबर की बड़ी गजब बात, वेदना। क्या वेदना भी दुख का कारण हो, सम्यक दर्शन का कारण हो सकती है? सम्यक दर्शन तो सुख है और वेदना दुख है। बोले भाई साहब, नरक में यही सम्यक दर्शन होता है। जब ये जीव वेदना से त्रस्त हो जाता है और अंदर में सोचता है कि हे भगवान, कैसे पाप किए मैंने, एक क्षण के लिए आस नहीं मिलती। नरक मतलब पता है क्या है? कि कोई एक सागरों की आयु होती है और एक क्षण के लिए हास का परिणाम नहीं होता। आपको कोई ऐसा दिन निकले कि जहां पानी नहीं पी पाओ तो कैसा लगे? नरकों में 33 सागर तक ऐसा ही होता है। तो ये वेदना से दुखी होकर जीव जब आत्मा का विचार करता है तब उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ऐसे उस बहिरंग कारणों के रूप में चार बताए। कौन कौन से? जाति स्मरण, जिन बिंब को देखना, देव दर्शन, कल्याणकों का दर्शन, कल्याणकों में जाना, और चौथे नंबर पे वेदना। वेदना मतलब नरक की वेदना भी कारण बन जाती है। अब अधिगम सम्यक दर्शन में क्या कारण बना? बोले अधिगम सम्यक दर्शन बहुत सरल सा है। धर्म श्रवण की वस्तु का जैसा स्वरूप है, तमो शरण में जैसा भगवान ने बताया, गणधर ने जैसा सभाओं में बताया, आचार्यों ने जैसा ग्रंथों में लिखा, एज इट इज कोई जीव वैसा बोल रहा है और आप उसको सुनकर अंदर में डूबते जा रहे हो, डूबते जा रहे हो, वो देशनालब्धि हो गई। और वो देशनालब्धि किसमें कारण बन गई? सम्यक दर्शन में कारण बन गई। तो ऐसे करके ये बहिरंग सम्यक दर्शन के ये दो हेतु यहाँ पर बताए। कौन कौन? एक हेतु बताया, कौन कौन सा? कि यहाँ पे कि धर्म श्रवण और निसर्ग सम्यक दर्शन के चार हेतु बताए। जाति स्मरण, जिनमें इसीलिए देखो, अभी तो हमारे लिए जो चीजें सुलभ है उस पर विचार करें कि जो चीजें क्या है, जाति स्मरण, वो तो अभी हमारे लिए सुलभ नहीं, वो तो अचानक ही होता है। बराबर। वेदना नरक की जैसी हमारी नहीं है, लेकिन कोरोना की वेदना से भी व्यथित होकर आप अपनी आत्मा में जा सकते हो। तो जो उपलब्ध है, रोज देव दर्शन करो, रोज स्वाध्याय करो, कल्याण को आदि की भावना भाव। और अगर कभी दुखी हो तो दुख के गीत मत गाओ, आर्तरोध ध्यान मत करो, वहां पे धर्म ध्यान करो। तो वो वेदना भी आपके सम्यक दर्शन का कारण बन सकती है। ऐसे हमने यहाँ पर आज ये सम्यक दर्शन के बारे में थोड़ी चर्चा की, और भी कुछ चर्चा बाकी है जिसको अपन कल कर चर्चा में लेंगे। कोई प्रश्न हो तो रिकॉर्डिंग बंद कर दो, 2-5 मिनट प्रश्न ले लेंगे अपन। बराबर।